अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस मोटिवेशन आर्टिकल को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी जो इंग्लिश की वोकैब है वो इम्प्रूव होगी। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप स्टोरी से शुरुआत कर सकते हैं। और ये हमारे स्पोकन इंग्लिश की ई बुक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है हाउ सक्सेसफुल पीपल यूज़ देयर टाइम। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, सफल पीपल लोग हैं, तो कैसे सफल लोग उपयोग करते हैं देयर टाइम, अपने समय का। तो यहाँ पे पीपल जो है उसके लिए यहाँ पे देयर आया है। सफल लोग अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ लाइफ। तो टाइम, समय, इज़ है वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स, यानी कि जो गिफ्ट्स हैं उनमें से एक, ऑफ लाइफ, जीवन के। तो जीवन के जो उपहार होते हैं, प्रेशियस एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, यानी कि कीमती उपहार। मोस्ट प्रेशियस यानी कि सबसे कीमती जो जीवन के उपहार होते हैं, गिफ्ट होते हैं, उनमें से एक क्या है? उनमें से एक है समय, टाइम। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, हर व्यक्ति गेट्स द सेम 24 आवर्स ईच डे। ठीक है, तो गेट प्राप्त करना होता है, SEIS क्यों लगा? क्योंकि एवरी पर्सन, तो दुनिया के अंदर हर व्यक्ति जो है वो प्राप्त करता है द सेम, यानी कि वही 24 आवर, 24 घंटे, ईच डे, हर दिन। तो हर दिन जो है हर व्यक्ति को 24 घंटे ही मिलते हैं। नो वन रिसीव्स मोर टाइम, यानी कि कोई भी जो होता है वो नहीं करता है, रिसीव प्राप्त करना हो गया, तो कोई भी जो है वो प्राप्त नहीं करता है मोर टाइम, अधिक समय प्राप्त नहीं करता है। तो रिसीव के आगे SEIS लगाया, क्योंकि नो वन को एज एन सिंगुलर ट्रीट करते हैं हम। तो कोई भी जो है वो अधिक प्राप्त नहीं करता है, एंड नो वन रिसीव्स लेस, और कोई भी जो है वो कम प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ पे भी नो वन जो है सिंगुलर है, इसलिए SEIS लगाए। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल ऑफन लाइज इन हाउ दे यूज देयर टाइम। तो जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है कि भाई मिले तो दोनों को ही 24-24 घंटे हैं, तो एक तो सक्सेसफुल बन गया और एक अनसक्सेसफुल बन गया, तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो किस चीज़ में है वो देखते हैं। जो डिफरेंस है बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल, यानी कि सफल और असफल पीपल लोगों में, ऑफन, अक्सर, लाइज, यानी लाई का मतलब देखो पड़े रहना होता है, लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, लेकिन यहाँ पे पड़े रहने का सेंस आएगा, इनकी रहता है, निहित रहता है इन में, किसमें? हाउ दे यूज देयर टाइम, कि कैसे जो है उन्होंने उपयोग किया अपने समय का, इस बात में निहित होता है कि वो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। जो अंतर है वो इसमें होता है। सक्सेसफुल पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एवरी मिनट एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। तो जो सफल लोग होते हैं, अंडरस्टैंड, वो समझते हैं, तो यहाँ पे एज एन प्लूरल वर्क कर रहा है पीपल। ठीक है, तो इसलिए SEIS नहीं लगाएंगे हम। तो जो सफल लोग होते हैं वो समझते हैं द वैल्यू ऑफ एवरी मिनट, यानी कि जो महत्व होता है हर मिनट का, एवरी मिनट का, उसको, एंड, और मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, और करते हैं, मेक मतलब बनाना, करना, करते हैं द बेस्ट यूज, यानी कि एकदम उत्तम उपयोग करते हैं ऑफ इट, इसका। तो जो सफल लोग हैं वो जानते हैं कि हर एक मिनट का क्या वैल्यू है, और वो उसको बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं। सक्सेसफुल पीपल बिगिन देयर डे विथ अ क्लियर प्लान, और जो सफल लोग होते हैं बिगिन, शुरू करते हैं, देयर डे, अपने दिन को शुरू करते हैं, विथ के साथ में, अ क्लियर प्लान, यानी कि एक स्पष्ट प्लान, योजना के साथ में अपने दिन को शुरू करते हैं। कि सुबह उठते ही ऐसा नहीं है कि टिकटॉक रील्स देखने लगे, नहीं, वो पहले वो अपने प्लान्स को नोट डाउन करते हैं कि आज क्या करना है। तो वही है कि वो एकदम क्लियर प्लान के साथ में, स्पष्ट योजना के साथ में शुरू करते हैं कि आज के दिन का क्या मोटो रहेगा हमारा। दे सेट गोल्स एंड डिसाइड, वे क्या करते हैं? सेट करते हैं गोल्स, यानी कि जो भी लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करते हैं, एंड डिसाइड, डिसाइड का मतलब भी निर्धारण करना हो गया। व्हाट टास्क्स, यानी कि कौन से जो टास्क हैं, काम जो हैं, आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? महत्वपूर्ण है। तो कौन से टास्क जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, तो पहले वो ये डिसाइड करते हैं और गोल सेट करते हैं।
इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी एक्टिविटीज़, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बदले, वेस्टिंग टाइम समय बर्बाद करने के बदले, ऑन अननेसेसरी एक्टिविटीज़ यानी कि जो अनावश्यक जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, उन पर समय बर्बाद करने के बदले दे फोकस, वे ध्यान देते हैं, ऑन वर्क काम के ऊपर, दैट ब्रिंग्स जो लेकर के आता है, देम उनको, क्लोजर टू देयर गोल्स, क्लोजर करीब लेकर के आता है, टू देयर गोल्स अपने लक्ष्यों के करीब लेकर के आता है। तो आया समझ में आपको कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो टाइम वेस्ट करने वाली जो अनावश्यक गतिविधियां हैं उन पर वो अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं, वे फोकस करते हैं काम के ऊपर जो काम उनको उनके गोल्स के करीब लेकर के आता है। दे नो, वे जानते हैं, दैट कि एवरी स्मॉल एफर्ट यानी कि हर छोटा प्रयास, मेड टुडे यानी कि किया गया आज, ठीक है, मेड का मतलब बनाना, करना, तो हर छोटा प्रयास जो किया गया आज, ठीक है, ये एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है कि छोटा प्रयास, कैन क्रिएट वो बना सकता है, अ बेटर फ्यूचर टुमारो, एक बेटर फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य बना सकता है, टुमारो यानी कि आने वाले कल में। तो आने वाला जो कल है उसमें एक अच्छा जो है भविष्य बना सकता है आज का किया गया छोटा प्रयास। वन इम्पॉर्टेंट हैबिट यानी कि एक महत्वपूर्ण जो आदत ऑफ सक्सेसफुल पीपल, सफल लोगों की, तो एक महत्वपूर्ण आदत क्या है सफल लोगों की, इज है प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, तो प्रायोरिटी उसी पे जेशन, तो प्रायोरिटाइजेशन जो है प्राथमिकता निर्धारण करना की, यानी कि प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को कि ये पहले करनी है ये बाद में करनी है, तो ये जो हैबिट होती है उनकी ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट होती है। दे कंप्लीट इम्पॉर्टेंट टास्क, वे पूरा करते हैं महत्वपूर्ण टास्क को, महत्वपूर्ण कामों को, बिफोर के पहले, लेस इम्पॉर्टेंट वंस यानी कि जो कम महत्वपूर्ण है, ठीक है, वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कामों को, जो भी टास्क हैं जो कम महत्वपूर्ण वाले जो टास्क हैं उनसे पहले वो पूरा करते हैं इम्पोर्टेंट टास्क को, महत्वपूर्ण कामों को। दे अवॉइड वो टालते हैं, प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है टालम टोल करना, यानी कि अरे नहीं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, तो ये जो आदत होती है ना कि नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है, मन नहीं है, करने का मूड नहीं है, कोई बहाना बना दिया, तो वो प्रोकास्टिनेशन है, टालम टोल है। तो वो टालम टोल जो होता है, प्रोकास्टिनेशन जो होता है, उसको वो टालते हैं, बिकॉज क्योंकि दे अंडरस्टैंड वे समझते हैं दैट कि डिलेइंग वर्क कैन लीड टू स्ट्रेस एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डिलेइंग वर्क, ठीक है, यहाँ पे एज एन जेरेंड वर्क कर रहा है, डिले यानी कि विलंब किया गया काम, कैन लीड यानी कि वो लेकर के जा सकता है, टू स्ट्रेस तनाव की ओर, एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी और अवसर खोने की ओर जो है वो लेकर के जा सकता है। यदि आप कोई भी काम है उसमें डिले करोगे, प्रोकास्टिनेशन करोगे, तो वो जो है तनाव की ओर लेकर जाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जो भी मौके अवसर मिलने वाले हैं वो मिस हो जाएंगे, उसकी तरफ लेकर के जाएगा। बाय स्टेइंग डिसिप्लिन्ड, ठीक है, बाय स्टेइंग यानी कि रहना, डिसिप्लिन्ड अनुशासित रहना, एंड ऑर्गेनाइज्ड यानी कि संगठित रहना, कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी है, सब कुछ मेंटेन करके रखा है कि ये काम पहले ये बाद में, ऐसा। दे आर एबल टू अचीव मोर इन लेस टाइम, यानी कि वे क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, टू अचीव प्राप्त करने में, अधिक, इन लेस टाइम यानी कि कम समय में अधिक, अधिक यहाँ पे सफलता से भी है, जो भी काम है वो ज़्यादा कर रहे हैं उससे भी है। तो ये बताया गया है कि अनुशासित रहने से और ऑर्गेनाइज रहने से वे सक्षम होते हैं प्राप्त करने में, ज़्यादा चीज़ें प्राप्त करने में कम समय में। अनदर की हैबिट इज़ कॉन्टिन्यूस, तो अनदर की हैबिट क्या है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग। तो दूसरी जो अच्छी आदत आप बोल सकते हो, की हैबिट बोल सकते हो, वो है लगातार निरंतर सीखते रहना, कि वो सीखते रहते हैं लगातार। सक्सेसफुल पीपल यूज़ देयर फ्री टाइम, सफल लोग उपयोग करते हैं अपने खाली समय का, टू रीड बुक्स किताबें पढ़ने में, लर्न न्यू स्किल्स नए जो स्किल्स हैं उनको सीखने में, एंड इम्प्रूव देयर नॉलेज और अपना जो ज्ञान है उसको सुधारने में जो है वो अपने फ्री टाइम को यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि बैठ के रील देखने लग गए, नहीं, वो कुछ क्वालिटी टाइम निकालते हैं इन चीज़ों के लिए। दे बिलीव वे विश्वास करते हैं दैट की लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि
कि जो सीखना जो है वो क्या है, एक जीवन भर का प्रोसेस है, जीवन भर की प्रक्रिया प्रक्रम है कि भाई जीवन भर सीखते रहना है। तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इवन अ फ्यू मिनट्स स्पेंट रीडिंग और प्रैक्टिसिंग अ स्किल एवरी डे। इवन अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनट स्पेंड बिताए गए, इवन भी रीडिंग पढ़ते हुए या फिर अभ्यास करते हुए, अ स्किल एवरी डे एक कोई भी जो स्किल है, कौशल है, उसका हर दिन। तो ये बताया गया है कि यदि कुछ मिनट भी आप पढ़ते हुए या प्रैक्टिस करते हुए किसी स्किल के ऊपर बिताते हो, तो वो जो चीज़ है कैन लीड टू, यानी कि वो लेकर के जा सकती है ग्रेट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे सुधार की ओर ओवर टाइम, समय के साथ बहुत अच्छे सुधार की ओर जो है वो लेकर के जा सकती है, यदि आप कुछ मिनट भी पढ़ने में या प्रैक्टिस एक स्किल को करने के अंदर लगाते हो हर दिन। तो जैसे आप डेली इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको ओवर द टाइम यानी कि समय के साथ जो है वो कंफर्टेबल महसूस होने लगेगा, आप सहज हो जाओगे इंग्लिश के अंदर। सक्सेसफुल पीपल, सफल लोग, ऑल्सो अंडरस्टैंड, यानी कि वो भी क्या करते हैं, समझते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, यानी कि बैलेंस जो संतुलन जो होता है उसको भी समझते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो सारा जो टाइम है वो अपने काम में ही लगा रहे हैं, पढ़ाई में ही लगा रहे हैं, नहीं, वो बैलेंस यानी कि जो फैमिली के साथ और काम के साथ बैलेंस होता है उस बैलेंस की बात हो रही है। दे मेक टाइम, वे समय बनाते नहीं, वे समय निकालते हैं फॉर वर्क, काम के लिए, फैमिली, परिवार के लिए, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, एंड रिलैक्सेशन, आराम के लिए। तो आराम के लिए, काम के लिए, फैमिली के लिए भी वो समय निकालते हैं, क्योंकि वो बड़े ही एकदम ऑर्गेनाइज्ड ढंग से जो है अपने टाइम को बांट के रखते हैं। दे नो, वे जानते हैं दैट कि अ हेल्दी बॉडी, यानी कि एक जो स्वस्थ आपका शरीर जो है, एंड और अ पीसफुल माइंड, और एक जो शांत दिमाग है, हेल्प देम, मदद करता है उनकी, परफॉर्म बेटर, यानी कि अच्छा परफॉर्म करने में, अच्छा प्रदर्शन करने में, कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसके अंदर यदि उनकी बॉडी हेल्दी है और उनका दिमाग जो है वो शांत है, काम है, पीसफुल है, तो ये चीज़ें जो होती है उनकी मदद करती है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे। देयरफॉर, यानी कि हालांकि, दे एक्सरसाइज रेगुलरली, कि वे क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से। ईट हेल्दी फूड, यानी कि जो हेल्दी खाना होता है वो खाते हैं, और गेट इनफ रेस्ट, और पर्याप्त जो आराम है वो करते हैं। टाइम मैनेजमेंट डज नॉट मीन बीइंग बिजी ऑल द टाइम। तो जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसका मतलब नहीं होता है कि बीइंग बिजी यानी कि व्यस्त रहना, ऑल द टाइम यानी कि सारे के सारे समय व्यस्त रहना, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब है यूजिंग टाइम वाइजली, यानी कि उपयोग करना समय का वाइजली, एकदम बुद्धिमानी से समय का उपयोग करना, वही है टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो मैं सारे टाइम बिजी रहूँगा, नहीं। सक्सेसफुल पीपल अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि जो सफल लोग होते हैं वो टालते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें होती हैं, उनको टालते हैं। सच एज एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज, सच एज यानी कि जैसे कि, एक्सेसिव यानी कि अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग करना, वही इंस्टा फेसबुक का ज़्यादा उपयोग करना, उसको टालते हैं। अननेसेसरी गॉसिप्स, यानी कि जो अनावश्यक जो गप्पे मारना होता है, गपशप होते हैं, उसको वो टालते हैं। एंड और एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट ऐड वैल्यू, और जो एक्टिविटीज़ हैं यानी कि जो काम है, जो क्या करते हैं, जो वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, जो महत्व ऐड नहीं करते हैं टू देयर लाइफ्स, उनके जीवन में, तो उन चीज़ों को वो टालते हैं। इंस्टेड, यानी के बदले, दे फोकस ऑन मीनिंगफुल एक्शंस, तो वे क्या करते हैं, वे फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। मीनिंगफुल एक्शंस, मीनिंगफुल हो गया आपके सार्थक, यानी कि अर्थपूर्ण जो भी एक्शंस हैं, जो काम है, उनके ऊपर वो ध्यान केंद्रित करते हैं, वो गप्पे वप्पे मारना उनको छोड़ देते हैं, उससे वो टालते हैं उसको। और जो मीनिंगफुल एक्शंस हैं दैट हेल्प, जो मदद करते हैं देम, उनकी ग्रो पर्सनली, यानी कि विकास करने में, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, एंड प्रोफेशनली व्यवसायिक रूप से, तो ऐसे कामों को वो करते हैं जिससे उनका खुद का ग्रोथ होता है। तो यही है टाइम मैनेजमेंट। द ग्रेट लीडर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स एंड अचीवर्स, यानी कि जो महान जो लीडर्स हैं, लीडर्स नेता होता है वैसे तो,
लेकिन जो भी कोई भी कंपनी को लीड कर रहा है, किसी ग्रुप को लीड कर रहा है, लीडर है। तो जो भी महान लीडर हैं और जो भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, एंटरप्रेन्योर्स यानी कि उद्यमी यानी कि जो व्यापारी हैं वो, एंड और अचीवर्स यानी कि जो उपलब्धियां प्राप्त करने वाले हैं, ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के, हैव ऑल सक्सीडेड, वो सारे के सारे जो हैं वो सफल हुए। बिकॉज क्योंकि दे रिस्पेक्टेड द वैल्यू ऑफ टाइम, क्योंकि उन्होंने जो है वो सम्मान किया वैल्यू ऑफ टाइम, कि समय के महत्व का जो है उन्होंने सम्मान किया कि भाई समय जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो सब लोग सक्सेस हुए। दे ट्रीटेड ईच डे, उन्होंने जो है वो ट्रीट किया ईच डे, हर दिन को, यानी कि हर दिन के साथ में कैसा व्यवहार किया उन्होंने, एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी कि के रूप में, अपॉर्चुनिटी मौके के रूप में, अवसर के रूप में, टू लर्न सीखने का, इम्प्रूव सुधारने का, एंड मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ने का। तो हर दिन को उन्होंने इस तरीके से उसको ट्रीट किया कि वो जो एक मौका है उनके लिए, हर दिन क्या है, एक मौका है सीखने का, सुधारने का और आगे बढ़ने का। देयर सक्सेस वॉज नॉट क्रिएटेड ओवरनाइट, और उनकी जो सफलता है वो नहीं बनी ओवरनाइट, यानी कि रातों रात नहीं बनी उनकी, बट लेकिन थ्रू कंसिस्टेंट यानी कि से लगातार जो एफर्ट्स हैं, लगातार जो प्रयास है उनसे बनी, मेड एवरी डे यानी कि जो किए गए हर दिन। तो हर दिन जो लगातार प्रयास किए गए उससे जो है उनकी सफलता बनी, ना कि रातों रात बनी। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, टाइम इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, यानी कि समय क्या है, नींव है, ऑफ सक्सेस, सफलता की नींव है। वंस अ मोमेंट इज गॉन, एक बार एक पल जो चला गया, यानी कि समय का जो एक पल है वो यदि चला गया, इट कैन नेवर बी ब्रॉट बैक, यानी कि उसे जो है वो कभी भी नहीं किया जा सकता। बी ब्रॉट बैक यानी कि उसे जो है कभी भी वापस नहीं लेके आया जा सकता। ठीक है, पैसिव में लिखा गया है, जो समय है वो यदि एक बार चला गया तो उसको जो है कभी भी वापस नहीं लेके आया जा सकता। ब्रिंग ब्रॉट, कभी भी वापस नहीं लेके आया जा सकता। देयरफॉर, इसीलिए वी शुड यूज आवर टाइम, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने समय का उपयोग करना चाहिए केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड प्रोडक्टिवली, उत्पादक रूप से, यानी कि उस समय में हम कुछ करें तो कुछ प्रोडक्टिव निकले। ठीक है, तो उत्पादक रूप से उसी तरीके से लिखा गया है कि जो भी आप काम करें उसका कुछ रिजल्ट निकले, ठीक है, वो प्रोडक्टिव हो, कुछ तो वैल्यू ऐड करे। इसीलिए हमें अपने समय का ऐसे यूज करना चाहिए। इफ़ वी लर्न टू वैल्यू एवरी आवर, यदि हम सीखते हैं महत्व एवरी आवर, हर घंटे का, एवरी मिनट, हर मिनट का, वी कैन अचीव आवर ड्रीम्स, हम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, एंड और लिव अ सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ, और जी सकते हैं एक सफल और अर्थपूर्ण जीवन जो है वो हम जी सकते हैं। मॉरल क्या है, आर्टिकल है फिर भी एक मॉरल है यहाँ पे। टाइम इज लाइफ, समय जीवन है, तो समय ही जीवन है। दोज हु रिस्पेक्ट टाइम, यानी कि जो लोग इसका समय का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अचीव सक्सेस, वो सफलता प्राप्त करते हैं। वाइल, जबकि दोज हु वेस्ट इट, और जो इसको बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं, इट, उसको, लूज वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी, वो क्या करते हैं, खोते हैं जो महत्व, हाँ वैल्यूएबल बोल सकते हो, जो महत्वपूर्ण जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अवसर है, उनको खोते हैं। तो ये इसका मॉरल है कि जो भाई समय का सम्मान करेगा, यानी कि समय के साथ अपना जो भी गोल है उसको आगे बढ़ाएगा, हर मिनट की रिस्पेक्ट करेगा, तो वो सफलता प्राप्त करेगा। और जो नहीं करेगा, वो जो वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, मौके हैं, उनको खो देगा। तो इसके साथ में ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट भी आप कर सकते हैं। ये हमारे वर्ड मीनिंग्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले स्टोरी बुक है, इसके अंदर आप 107 कहानियाँ हैं, तो उनको पढ़िए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी अदर ई बुक्स भी हैं, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। प्रेशियस का मतलब होता है बहुमूल्य, यानी कि कीमती। वेरी वैल्यूएबल, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। इन कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, कीमती हो,
और जो महत्वपूर्ण हो वो क्या है, प्रेशियस है, प्रेशियस। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है कि भाई दो चीज़ों के अंदर क्या डिफरेंस है। अ पॉइंट दैट मेक्स थिंग्स डिफरेंट, यानी कि एक बिंदु जो बनाता है चीज़ों के अंदर अंतर बताता है, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंस हो गया कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो डिफरेंस वही होता है, अंतर। सक्सेसफुल का मतलब सफल होता है, अचीविंग डिजायर्ड गोल्स और रिजल्ट्स, प्राप्त करना जो इच्छित जो लक्ष्य हैं उनको या परिणामों को प्राप्त करना, वो क्या है, वो सक्सेसफुल है। और इसका उल्टा हो गया अनसक्सेसफुल, असफल, नॉट अचीविंग सक्सेस, यानी कि सफलता प्राप्त नहीं कर रहा, तो वो अनसक्सेसफुल है। वैल्यू का मतलब महत्व होता है, द इम्पोर्टेंस और वर्थ ऑफ टाइम, यानी कि जो महत्व है या जो मूल्य है समय का, वर्थ जो है किसी चीज़ का, तो वही क्या है, वैल्यू है, ठीक है। द इम्पोर्टेंस और वर्थ ऑफ समथिंग, यानी कि किसी की जो महत्वता है या उसका जो मूल्य है वही वैल्यू है। मिनट का मतलब मिनट होती है, अ यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड्स, यानी कि एक मापक होता है, यूनिट होती है समय की जो बराबर होती है 60 सेकेंड्स के, तो वो मिनट है। गोल्स का मतलब लक्ष्य होता है, थिंग्स अ पर्सन वांट्स टू अचीव, चीज़ें जो एक व्यक्ति जो है वो चाहता है अचीव करना, प्राप्त करना। टास्क कार्य होते हैं, पीसेस ऑफ वर्क टू बी डन, यानी कि करने के जो भी काम के टुकड़े हैं जो होने हैं, तो वो टास्क हैं। अननेसेसरी अनावश्यक होता है, नॉट नीडेड और रिक्वायर्ड, यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती या आवश्यकता नहीं होती, वो क्या है, अननेसेसरी है। एफर्ट का मतलब प्रयास होता है, अ सीरियस अटेम्प्ट टू डू समथिंग, यानी कि एक मतलब सा गंभीर अटेम्प्ट, प्रयास आप बोल सकते हो कि आप कर रहे हो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो वही क्या है, वही एफर्ट है, प्रयास है। अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास ही होता है। फ्यूचर का मतलब भविष्य है, द टाइम दैट इज़ येट टू कम, यानी कि वह समय जो भी आना बाकी है, येट टू कम आना बाकी है, तो वो क्या है, फ्यूचर है। प्रायोरिटाइजेशन, 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 प्राथमिकता निर्धारण, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि एक प्रक्रिया है निर्धारित करने की कि कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है, प्रायोरिटाइजेशन। प्रोकास्टिनेशन टालमटोल होता है, द हैबिट ऑफ डिलेइंग वर्क, यानी कि काम को डिले करने की, विलंब करने की जो आदत होती है वही होती है प्रोकास्टिनेशन। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब अवसर होता है, चांसेस टू अचीव समथिंग, ठीक है। तो यानी कि जो भी मौके होते हैं प्राप्त करने के किसी चीज़ को, तो वही अपॉर्चुनिटीज़ है, वही अवसर हैं। डिसिप्लिन अनुशासित होता है, शोइंग सेल्फ कंट्रोल एंड ऑर्डर, यानी कि दर्शाना, यानी कि जो आत्म कंट्रोल जो होता है, यानी कि खुद का जो नियंत्रण होता है, स्वयं नियंत्रण जो होता है उसको, और ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आदेश से नहीं करके, यानी कि जो चीज़ों को करने का क्रम है उससे मतलब है यहाँ पे, कि जैसे आप सुबह उठते हो, कुछ काम करते हो, आपका डिसिप्लिन बना हुआ है कि आप पहले एक्सरसाइज करोगे, फिर नाश्ता करोगे, तो ये सब क्या है, फिर काम करोगे थोड़ा, तो ये डिसिप्लिन हो गया आपका। ऑर्गेनाइज्ड मतलब व्यवस्थित होता है, अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे, इनकी व्यवस्थित किया गया कि एकदम उचित तरीके से, प्रॉपर वे से, तो ऑर्गेनाइज्ड है। कंटिन्यूअस निरंतर होता है, हैपनिंग विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि होना बिना रुके हुए कोई चीज़ हो रही है, तो क्या है, कंटिन्यूअस है। नॉलेज मतलब ज्ञान होता है, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू लर्निंग, यानी कि जो सूचना और जो समझ होती है, ठीक है, सूचना और जो समझ होती है जो प्राप्त की गई थ्रू लर्निंग, सीखने से, तो उसी को हम नॉलेज कहते हैं कि इसका नॉलेज अच्छा है, मतलब इसके पास में इंफॉर्मेशन अच्छी है, इसकी समझ अच्छी है, तो इसके पास में नॉलेज है। लाइफ लॉन्ग आजीवन होता है, कंटिन्यूइंग थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जीवन भर में जो भी चीज़ जारी रहे, तो वो क्या है, वो लाइफ लॉन्ग है, आजीवन है। इम्प्रूवमेंट सुधार होता है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बेटर, यानी कि अच्छा बनने का जो प्रक्रिया है, प्रक्रम जो है, वही क्या है, इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, कि आप अच्छे बन रहे हो, इंग्लिश में अच्छे बन रहे हो, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इसके साथ में ये आर्टिकल जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।